हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैंने एक डिफरेंट टाइप की स्मोकिंग का यूज़ करके बेबी फ्रॉक बनाया है, जिसकी कॉस्ट लगभग 180 रुपीज़ है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए हमने 1.5 मीटर सैटिन का फैब्रिक लिया है और फैब्रिक के बैक पार्ट पर 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ के बॉक्स बनाए हैं। हमने बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई 1-1 इंच रखी है। हमें सभी बॉक्स सेम साइज़ के बनाने, इस बात का ध्यान रखना है। बॉक्स बनाने के बाद हम इस पे मार्किंग कर लेंगे, जिससे हमारा पैटर्न बनेगा। हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। और देखिए, नॉट लगाने के लिए सबसे पहले हम ये जहाँ 1 लिखा 1 से 2 को इस पॉइंट को लेकर नॉट लगाएंगे। फिर 3 और 4 पर आएंगे। फिर पहले ये वाली लाइन कंप्लीट होगी, इसके जस्ट बाद फिर इसी तरह से 1 2 3 4 और फिर ये लाइन पूरी कंप्लीट होगी। फिर इसके बाद इसी तरह से आगे हम पूरे फैब्रिक पर नॉट लगाएंगे और पैटर्न बनाएंगे। हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। मार्किंग करने के लिए लाइट पेन का ही यूज़ करिए, अदरवाइज़ इंक फ्रंट पर आ जाएगा, जिससे बाद में ड्रेस गंदा दिखाई देगा। इन मार्किंग पर हम निडल और थ्रेड की हेल्प से नॉट लगाएंगे। एक साथ हम 2 लाइन पर नॉट लगाएंगे। जो बॉक्स पर डायगोनल लाइन है, उस लाइन के जो एंड पॉइंट है, दोनों पॉइंट का हमने बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट को लेना है निडल से और उस पर नॉट लगानी है। इसके बाद हम दूसरी लाइन के दूसरे बॉक्स पर आएंगे। हमें काफ़ी अच्छे से नॉट लगानी है, हमारी नॉट खुलनी नहीं चाहिए, अदरवाइज़ हमारा फैब्रिक का जो पैटर्न बनना है वो पैटर्न ख़राब हो जाएगा। अब इसी तरह हम दूसरी लाइन के बॉक्स पर नॉट लगाएंगे। अब वापस पहली लाइन के बॉक्स पर नॉट लगाएंगे। इस तरह से हम पूरे फैब्रिक पर नॉट लगा लेंगे। जहाँ जहाँ हमारी डायगोनल लाइन्स है, उन लाइन को लेकर नॉट लगानी है। ठीक है, इस तरह से हम पूरा फैब्रिक कंप्लीट कर लेंगे। हमने पूरे फैब्रिक पे नॉट लगा लिए। ये हमारे फैब्रिक का बैक पार्ट है। चलिए अब सामने से देखते हैं हमारा फैब्रिक कैसा दिख रहा है। हमारा स्मोक्ड फैब्रिक रेडी है। अगर आप चाहें तो इससे कुशन बना सकते हैं या किसी ड्रेस में यूज़ कर सकते हैं। हम इससे एक बेबी फ्रॉक बना रहे हैं, जिसमें कि ये हमारे फ्रॉक का जो है अपर पार्ट बनेगा। मार्जिन रखने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। हमने इस स्मोक्ड फैब्रिक की लंबाई 10 इंच और चौड़ाई 13 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग मेज़रमेंट ले सकते हैं। अब इसी फैब्रिक के मैचिंग एक लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे और उसके साथ हम इस फैब्रिक को स्टिच करेंगे। ऊपर की तरफ सिलाई लगाने के बाद हम बाकी के साइड्स को सुई धागे की मदद से कच्चा कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम फ्रॉक का घेर बनाएंगे, जो कि अम्ब्रेला शेप का होगा। इसके लिए हमने डबल फैब्रिक लिया है और इसे हम 45 डिग्री पर फोल्ड करेंगे। इसे अम्ब्रेला शेप देने के लिए ऊपर से हम 9 इंच नापेंगे और इसे गोलाई में मार्किंग करेंगे। अब फ्रॉक के घेर की लंबाई हमें 10 इंच रखनी है। उसमें ऊपर के 9 इंच ऐड करते हुए हम उसे नापते हुए मार्किंग करेंगे। अगर आपको अम्ब्रेला शेप बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे देख के आसानी से समझ सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप अम्ब्रेला शेप का घेर नहीं बना पा रहे हैं तो आप सिंपल गैदर वाला प्लीट डाल के घेर बना सकते हैं। इसे हम कट कर लेंगे। घेर कट करने के बाद इसी के नाप की हम नेट और लाइनिंग फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रॉक के लिए बेल्ट बनाएंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब फ्रॉक के घेर पर
नेट और लाइनिंग वाले फैब्रिक को अटैच करेंगे। इसके बाद फ्रॉक के अपर पार्ट को हम इसके घेर के साथ स्टिच करेंगे। इसी समय हमें बेल्ट को भी स्टिच करना होगा। इसके बाद हम दोनों साइड को भी स्टिच कर लेंगे। हमने फ्रॉक के घेर के साथ अपर पार्ट को स्टिच कर लिया है, साथ में हमने बेल्ट को भी स्टिच कर लिया है। अब हमने इसमें स्लीव तो लगाई नहीं है, इसलिए हम इसमें स्ट्रिप का यूज़ करेंगे जो कि 12 इंच लंबी और 3.5 इंच चौड़ी है। और हम इसमें आधा इंच की इलास्टिक का यूज़ करेंगे, जिससे हमारा फिटिंग का कोई इशू नहीं होगा। पहले इस स्ट्रिप्स के दोनों साइड्स को हम पिको कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप के बीचों बीच हम अपने इलास्टिक को खींचकर सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने अपनी दोनों स्ट्रिप रेडी कर लिए है। अब हम इसे फ्रॉक पे स्टिच करेंगे। स्ट्रिप अटैच करने के बाद हम फ्रॉक के घेर को फिनिश करेंगे। इसके लिए हमने इसमें एक लेस का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसे पिको करके आप छोड़ सकते हैं। लेस लगाने के बाद हम इसके लिए एक फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक लंबी सी स्ट्रिप ली है जो कि 3.5 इंच चौड़ी है। हम इसके दोनों साइड को फिनिश कर लेंगे। इस कपड़े की स्ट्रिप पे हमें सुई धागे की हेल्प से इस तरह से जिगजैग रनिंग स्टिच करनी है। इस तरह से रनिंग स्टिच करने के बाद हम थ्रेड को खींचेंगे तो हमें एक सुंदर सा लेस मिलेगा, जिससे कि हम अपना फ्लावर बनाएंगे। इसे रफल ट्रिम कहा जाता है। अगर आप चाहें तो इसी तरह से लेस बना के फ्रॉक के नीचे की तरफ यूज़ कर सकते हैं। लेस को गोलाई में मोड़ते हुए हम सुई धागे से टक कर लेंगे और इसके बीच में हम एक बटन लगा देंगे, जिससे हमारा एक फ्लावर बन जाएगा। हमारा फ्रॉक रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।